नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख नेता सुशील आनंद शुक्ला और गिरीश दुबे की लड़ाई के बीच पूर्व कांग्रेसी और फिलहाल भाजपा में शामिल हो चुकी राधिका खेड़ा भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस तरह का दुर्व्यवहार कांग्रेसी नेताओं के साथ जो हो रहा है, इससे भी बुरा दुर्व्यवहार मेरे साथ हो चुका है। और भी बहुत कुछ लिखा है राधिका खेड़ा ने। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी खबर में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चक्का जाम के दौरान संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर सुशील आनंद शुक्ला और गिरीश दुबे ने कहा कि प्रदर्शन जल्दी शुरू करने को लेकर कुछ गलतफहमी हुई थी। इस विवाद में अब कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता और बीजेपी की राधिका खेड़ा कूद पड़ी हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जो रवैया शहर जिला अध्यक्ष के साथ किया गया है, इससे भी बुरा बर्ताव मेरे साथ किया गया था। यही उंगली और यही गाली गलौज उन्होंने पहले भी झेला है। जय जोहार मोर छत्तीसगढ़ के दाई बहनी मन, भैया लाइका मन। आज सभी को कुछ दिखाने आई हूँ। सबसे पहले कल का ये वीडियो देखिए। भैया मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। आपने गोले में वो आदमी को पहचाना? ये कल के कांग्रेस के चक्का जाम का वीडियो था। इसमें दाऊ यानी कक्का यानी भूपेश की पाठशाला का सबसे होनहार विद्यार्थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मीडिया अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज, उंगली दिखा दिखा के। और वो कौन है? वो लड़ाई कर रहे हैं कांग्रेस के शहर रायपुर के जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जी के साथ। चलिए एक और 10 सेकंड का वीडियो देखिए। ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखा, ये 30 अप्रैल 2024 शाम के 6:14 का है, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय रायपुर राजीव भवन का। और कहां का? मीडिया डिपार्टमेंट। वही भूपेश की पाठशाला का होनहार विद्यार्थी, वही उंगली, वही रवैया, वही गाली गलौज। दोनों वीडियो सेम टू सेम, लोग अलग अलग, इधर में कल वो। अरे मेरे लिए नहीं खड़े होने वाले कांग्रेसियों, यही उंगली जब एक बेटी पर उठी थी, यही रवैया, यही गाली, तब आप अपनी जुबान खोल लेते तो आज जिला अध्यक्ष गिरीश जी गाली नहीं खाते। सोचिए, जब खुलेआम ये ऐसा करने की हिम्मत कर रहा था, तो उस दिन अपने चमचों के साथ उस बंद कमरे में मेरे साथ क्या किया हुआ होगा, कितनी अभद्रता, कितनी गाली गलौज। मैंने आवाज उठाई तो साथ तो इन कांग्रेसियों ने नहीं दिया। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष ने तो इसी आदमी को मंच दिया और कहा मेरा चरित्र हनन करो। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, ना कोई एक्शन लिया। बस भ्रष्ट भूपेश की पाठशाला के टॉपर को मुझे बदनाम करने में, मेरे परिवार को बदनाम करने में साथ दिया। कल मैं थी, आज जिला अध्यक्ष है, कल शायद यही प्रदेश अध्यक्ष होंगे या फिर एआईसीसी के प्रभारी या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन कांग्रेसियों में ना कल रीढ़ की हड्डी थी, ना आज है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने तब एक्शन लिया, ना आज लेंगे। तब भी चुप, आज भी चुप। भ्रष्टाचारी कक्का से इतना डर? या फिर सुशील के पास ऐसी कौन सी फाइल, वीडियो है या फोटो है जो पूरी कांग्रेस को बंधक बनाया हुआ है? भूपेश की पाठशाला में इस होनहार विद्यार्थी ने सीडी बनाने का पूरा हुनर सीख रखा है। राधिका खेड़ा ने आगे कहा कि मेरे साथ जब दुर्व्यवहार हुआ था, तब किसी कांग्रेसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए आज ऐसा बर्ताव शहर जिला अध्यक्ष के साथ हुआ है। लेकिन न पहले सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और न ही आज हुई है। राधिका ने कहा कि भूपेश बघेल की पाठशाला के सबसे होनहार विद्यार्थी सुशील आनंद शुक्ला ने 30 अप्रैल 2024 की शाम को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में उनके साथ भी इसी तरह दुर्व्यवहार किया था। उस समय कोई नेता उनके समर्थन में नहीं आया, उल्टा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें मंच दिया और मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की गई।
राधिका खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कल मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था और आज गिरीश दुबे हैं और कल शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी भी हो सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं में न कल रीढ़ की हड्डी थी और न ही आज है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और तंज कसते हुए कहा कि भूपेश की पाठशाला के टॉपर को बचाने के लिए पूरी पार्टी बंधक बन चुकी है। खेड़ा ने सवाल उठाया कि सुशील शुक्ला के पास ऐसा क्या वीडियो या दस्तावेज है कि पूरी कांग्रेस उसके सामने मजबूर नजर आ रही है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पर लगाए गए आरोपों के बाद अब कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बयान जारी करते हुए राधिका खेड़ा के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। धनंजय ठाकुर ने कहा कि राधिका खेड़ा जैसे कई लोग लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गए थे। आज उनकी भाजपा में क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राधिका को भरपूर मान सम्मान दिया, लेकिन आज वे जिस भाजपा में गई हैं, वहां उनका राजनीतिक वजूद ही संकट में है। ठाकुर ने कहा कि राधिका खेड़ा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में केवल 2000 वोट ही मिले। ऐसे में उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति से ज्यादा अपने राजनीतिक अस्तित्व को दिल्ली में बचाने के लिए ध्यान देना चाहिए। मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठे और निराधार आरोप लगाती रहती हैं। राधिका को आत्म अवलोकन कर राजनीतिक शुचिता के साथ काम करना चाहिए और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। इधर वायरल वीडियो पर सुशील आनंद शुक्ला और गिरीश दुबे ने कहा कि सुशील चक्का जाम कर प्रदर्शन जल्दी शुरू करने के लिए कह रहे थे, लेकिन गिरीश का कहना था कि बड़े नेताओं को आने दो, उसके बाद प्रदर्शन शुरू किया जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और तू मैं का वीडियो वायरल हो गया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।